प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज सुंदर दास का एक पद लेने जा रहे हैं। सुंदर दास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ और 1669 ईस्वी तक बड़े ही सुंदर शिव और सत्य के प्रतीक पद गाए हैं। सुंदर दास संत दादू के शिष्य हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई लालन पालन रज्जब साहब के देख रेख में हुआ है। सुंदर दास में बड़ा प्यारा संगम हुआ है, विद्वत्ता का, अनुभूति का और अभिव्यक्ति का। कहते हैं सुंदरदास, या शरीर सौ ममता कैसी। इस शरीर पर इतना जो ममत्व है तुम्हारा, ये किस लिए है? जरा समझो, जरा चिंतन करो, जरा मनन करो कि इस शरीर से इतना मोह क्यों है। या की तो गति दीखत ऐसी, या की तो गति दीसत ऐसी। इसकी गति क्या है, इसका अंतिम परिणाम क्या है, इसकी अंतिम गति क्या है? जरा इसके बारे में सोचोगे तो तुम्हारी ममता टूट जाएगी शरीर से। ज्यों पाले का पिंड पघरना, समुझ देख निश्चय कर मरना। जैसे पाला गिरता है, बर्फ़ गिरती है, ओला गिरता है, क्या होता है? थोड़ी देर ठहरता है, फिर गलता जाता है और समाप्त हो जाता है। ऐसे ही यह शरीर आया है, पाले की तरह है, आते ही गलना शुरू हो जाता है। जन्म के साथ ही मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इसकी अंतिम गति मृत्यु है, अंतिम गति इसका नाश है। अगर इस पर थोड़ा विचार करोगे, संत तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, याद रखना, संत तुम्हें कह रहे हैं इस पर विचार करो। ये जो परम नियम है जन्म और मृत्यु का, जरा इस पर किसी तरह तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जो नाशवान है उससे नाता जोड़ना चाहोगे कि जो शाश्वत है उससे नाता जोड़ना चाहोगे। गुरु तेग बहादुर जी इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, राम भज जन्म सिरात है। राम का भजन करो क्योंकि ये ज़िंदगी बीती चली जा रही है, ये उम्र ढलती चली जा रही है। कहों काह बार बार समझत नहीं क्यों गंवार, ऐ मूर्ख। और याद रखना, मूर्ख कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मूर्ख नहीं है। जो गोविंद से नाता नहीं जोड़ता, जो गोविंद की प्यास जिसके मन में पैदा नहीं होती, जो ईश्वर पाने की प्यास जिसके मन में नहीं जागती, जो ईश्वर से नाता जोड़ने का प्रयत्न नहीं करता, उसको संत गंवार कहते हैं। कहों कहाँ बार बार समझत नहीं क्यों गंवार, बिनसत नहीं लगे बार ओरे समगात है। नाश होने में वक्त नहीं लगता, ओले के समान ये शरीर है। अब गला तब गला, अब गया तब गया। कहते हैं सुंदरदास, मृत्यु पकड़ी के सबनी हिलावे। यम सबके दरवाजे पर खड़ा है, सबको झकझोर रहा है, सबको हिला रहा है, सबको चौंका रहा है, लेकिन हम ऐसी मूर्छा की नींद में पड़े हैं कि हम जागते नहीं, हम इस बात को समझते नहीं। तेरी बारी नियरी आवे। और सोचो, आज वो गया, कल दूसरा गया, परसों तीसरा गया और हमारी बारी भी आने वाली है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि संत डराने के लिए बात तुम्हें नहीं कह रहे हैं, ये चौंकाने के लिए कह रहे हैं, ये जगाने के लिए तुम्हें कह रहे हैं कि हमारी बारी भी आने वाली है। और इसके पहले कि हमारी बारी आ जाए, हम जीवन के परम रहस्य को जान लें, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, काल आए नियराना है हरि भजो सखीरी। ऐ मेरे मित्रों, बड़े प्यार से कह रहे हैं, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी सखियों, काल आ रहा है, मृत्यु आ रही है, इसलिए हरि का भजन करें, हरि से नाता जोड़। शीत बात कफ घेरी लेंगे। याद रखना, बुढ़ापा आता जाता है, शरीर में रोग का प्रवेश हो जाता है, वात पित्त कफ ये घर में बसेरा कर लेता है। शीत बात कफ घेरी लेंगे, करिहें प्राण पयाना है। और ये प्राण एक दिन कूच कर जाएगा, ये पिंजड़े का पंछी एक दिन उड़ जाएगा। तीनों पन धोखे में बीते। ये जो बचपन है, ये जवानी है, ये प्रौढ़पन है, ये बीत जाएगा। बुढ़ापा है, वो भी एक दिन बीत जाएगा। तीनों पन धोखे में बीते, बचपन, जवानी, बुढ़ापा ऐसे ही धोखा खाते, ऐसे ही गफलत में बीत जाता है। अब क्या फिरे भुलाना है। इस बात को जानते हुए भी क्यों भ्रम में विचरण कर रहे हो, क्यों भ्रम में पड़े हो। घाट बाट में रोके टोके, मांगे गुरु परवाना है। जब यहाँ से चलोगे तो फिर प्रमाण पत्र मांगेगा, गुरु का प्रमाण पत्र लाओ। कुछ नाम की पूंजी लाए हो, कुछ टैक्स देना है वहाँ पर, तुम क्या दिखाओगे, क्या प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास। घाट बाट में रोके टोके, मांगे गुरु परवाना है।
पलटू दास होए जब गुरुमुख, तब कुछ मिले ठिकाना है। जब गुरुमुख हो जाते हो, जब किसी गुरु से जुड़ जाते हो, जैसे कामिल मुर्शिद से जब जुड़ जाते हो, तब तुम्हें अपना गंतव्य का ठिकाना मिलता है, तब तुम्हें अपने मंजिल का पता मिलता है, तब तुम्हें मार्ग का भी पता मिलता है कि उस मंजिल पर कौन मार्ग जाएगा। कहते हैं सुंदरदास, जैसे पात वृक्ष ते झरना, समुझ देख निश्चय कर मरना। जैसे पत्ता आज डाली पर है, क्या सदा रहेगा? पत्ता एक दिन झड़ जाएगा। ऐसे ही जीवन के वृक्ष पर, अस्तित्व के वृक्ष पर तुम्हारा पत्ता लगा है जीवन का, और यह पत्ता भी एक दिन झड़ जाएगा। इसको एक नए अंदाज में सुनो। बाहर का भोग वृक्ष जैसा, सूखेगा आज नहीं तो कल, भीतर का भोग कल्पतरु है, देगा मस्ती हर क्षण हर पल। जो भीतर जो भोग है, जो गोविंद के साथ भोग है, वो शाश्वत है, वो सदा मस्ती देता है, वो सदा आनंद देता है। लेकिन बाहर का कोई भी भोग, बाहर की कोई भी मस्ती, बाहर का कोई भी सुख क्षणभंगुर होता है, आज है कल नहीं है। इसलिए त्याग सब भोग काम, डूबो खुद में भज राम राम, अथ नामम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं सुंदरदास, आसन साध पवन पुनि पीवे, कोटि बरस लग काहे न जीवे। तुम आसन साधोगे, प्राणायाम साधोगे, स्वास्थ्य बनेगा, कुछ आयु लंबी हो जाएगी, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? करोड़ों वर्ष भी जी लो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक स्वामी नारायण दास मानसरोवर के संत हैं। जब लोहार खेत में वे बाद में आ गए, जब चीन ने तिब्बत को ले लिया, उनसे मेरा मिलना हुआ 1986 में। उस समय उनकी उम्र 127 वर्ष थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये हिमालय में सुना है कई संत हैं जो बहुत साल तक जीते हैं, क्या ये सत्य है? नारायण स्वामी बच्चों की हंसी हंसने लगे। उन्होंने कहा कि कितने भी बरस जिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे फ़र्क पड़ता है कि तुमने गोविंद को जाना कि नहीं जाना। शंकराचार्य तो 32 वर्ष में विदा हो गए, लेकिन शंकराचार्य की तरह गोविंद को जानकर 32 वर्ष में विदा होना अच्छा है, और गोविंद को जाने के बिना अगर 100, 200, 300 साल भी जियो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं सुंदरदास। आसन साधि पवन पुनि पीवे, कोटि बरस लगी काहे न जीवे। कपाल भाती प्राणायाम करके हिमालय के संत बरसों तक जीते हैं, करोड़ों वर्ष जियो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अंत तऊ तिन को घट परना, लेकिन अंत में उनका भी शरीर तो गिर जाता है। समझ देख निश्चय कर मरना। इसलिए इस बात को जरा समझो, जरा प्रज्ञा पैदा करो कि एक दिन मृत्यु आएगी। और असली बात है कि जो हमारा परम उद्देश्य है, गोविंद को जानना, गोविंद से नाता जोड़ना, उस अमर तत्व को जानना, उस सच्चिदानंद को जानना, वो हमने जाना कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण है। उम्र को लंबी करना महत्वपूर्ण नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। जरा अहंकार मत करो, काल कभी भी तुम्हारा केश पकड़ लेगा और पकड़ करके यहाँ से ले जाएगा। ना जानो कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश, और तुम्हें यह भी पता नहीं है कहाँ वो पटक देगा, कहाँ वो मार देगा, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा, इसका कुछ भी पता नहीं है। इसलिए इसके पहले कि काल तुम्हारा केश पकड़ ले, उस अमर तत्व को जानो, जिसको जान लेने के बाद तुम्हारे लिए कोई मृत्यु नहीं है। कहते हैं सुंदरदास, जुदा न कोई रहने पावे। काल से जुदा कोई नहीं रह सकता, काल से कोई नहीं बच सकता, सबको जाना है। इसलिए सुंदरदास कहते हैं कि होई अमर जो ब्रह्म समावे। लेकिन एक मार्ग ऐसा भी है जब तुम अमर हो सकते हो, जहाँ तुम शाश्वत हो सकते हो, और वह तरीका तुम्हें संत बताते हैं कि ब्रह्म में जो समा जाता है। शंकराचार्य जिसके लिए कहते हैं कि ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 अवय। ब्रह्म में रमण करो, इससे बढ़कर के आनंद नहीं है, आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। और उस ब्रह्म में, वो ब्रह्म तुम्हारे भीतर ही है, उसमें समा जाओ। सुमिरन की कला को जान लो, समाधि की कला को जान लो। ब्रह्म में समाना ही समाधि है। होई अमर जो ब्रह्म समावे, वही अमर हो जाता है। वो जान लेता है कि मेरी कोई मृत्यु नहीं है। शरीर तो गिरेगा, उसका भी शरीर गिरेगा, लेकिन वो जान लेता है कि शरीर तो गिरेगा, मेरी कोई मृत्यु नहीं है। सुंदरदास इसी बात को अन्यत्र कहते हैं, चौथा पद को चिन्ह के ता माही समावे हो। ये जो तुरीयावस्था है, जो जागरण, सुषुप्ति और स्वप्न के परे है, इसको जान करके उसमें प्रवेश करो। सुंदर ऐसे साधु की ढिंग काल न आवे हो।
ऐसे संत के पास यम नहीं आता, स्वयं राम आता है उसकी अभ्यर्थना में, उसको ले जाने के लिए मृत्यु की बेला में। कहते हैं सुंदरदास, सुंदर और कहूँ न उबरना। ब्रह्म के सिवा और कहीं कोई निस्तार नहीं है, समाधि के सिवा और कहीं कोई निस्तार नहीं है। सुंदर और कहूँ न उबरना, समुझ देख निश्चय कर मरना। निश्चित ही मृत्यु एक दिन आएगी, इसका कोई अपवाद नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, को न जम से बाँचिया नाम बिना धर खाए। कोई यम से बचता नहीं। अगर नाम से तुमने नाता नहीं जोड़ा है तो तुम बच नहीं सकते। हाँ, जिसने नाम से नाता जोड़ लिया उसकी कोई मृत्यु नहीं है। जे जन बिरही नाम के ताको देख डराए। जो नाम के प्रेम में जीते हैं, जो नाम के विरह में जीते हैं, उनको देख करके मृत्यु भी डरती है। इसलिए संत की मृत्यु इच्छा मृत्यु है। वो जब चाहता है शरीर को छोड़ सकता है, जब चाहता है तभी उसके पास राम आता है उसको लेने के लिए। ऐसे ही तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से अपना नाता जोड़ो, ब्रह्म के रहस्य को जानो, समाधि की कला को जानो। इसीलिए तो बार बार संत कहते हैं, बार बार हम तुम्हें कह रहे हैं। ये कोई प्रवचन हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, ये तो हमारा निमंत्रण पत्र है, ये तो हमारा प्रेम पत्र है जो तुम तक पहुँचा रहे हैं। तुम भी आओ भक्ति समाधि में, उस ब्रह्म को जानो, उस समाधि की कला को जानो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।